नेताओं और राजनेताओं का अपने बयानों से जनता को लुभाने का तरीका कोई नया नहीं है, बल्कि माना जाता है कि जितना जनता से संवाद ठीक बैठता है उतनी ही जनता मत करने की तरफ आकर्षित होती है और अपने मत का इस्तेमाल भी करती है। पीएम मोदी के लिए तो ये माना जाता है कि पीएम मोदी आखिरी दिन में भी अपने भाषण के जरिए जनता का वोट अपनी तरफ करने का मादा रखते हैं, लेकिन कई बार वोट मांगने के लिए सीमाएं लांघ देना काफी नुकसानदायक हो जाता है और हुआ भी बसपा सुप्रीमो मायावती का नुकसान। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार प्रसार पर 48 घंटे की रोक जो लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने धर्म आधारित राजनीति को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन पर 48 घंटे का बैन लगा दिया, जिसके बाद खुद पर हुई कार्रवाई से नाराज मायावती पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर में मायावती पर लगा बैन बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की चुनाव आयोग के 2 दिनों तक प्रचार पर रोक को हटाने की अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमें नहीं लगता इस पर फिर से विचार करने की कोई जरूरत है। साथ ही चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के फैसले को संतोषजनक करार दिया है, जिससे मायावती के वकील दुष्यंत दवे को आपत्ति है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग ने बिना बीएसपी प्रमुख को अपना पक्ष रखने का मौका दिए एक तरफा कार्रवाई की है। आयोग ने बिना दूसरे पक्ष को सुने ही 48 घंटे की रोक लगा दी। दुष्यंत दवे के मुताबिक चुनाव आयोग का यह फैसला रद्द होना चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस को मामले में किसी भी तरह के कोई आदेश की जरूरत महसूस नहीं होती। बता दें कि देवबंद में मायावती ने खासकर मुस्लिम समुदाय से गठबंधन को वोट करने की अपील की थी। कहा था कि मुस्लिम लोग अपना वोट बंटने ना दें और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी को वोट दें, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का ही साथ दें। जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सिर पर बजरंगबली का हाथ होने की बात कही थी और इन दोनों के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए जवाब तलब भी किया था, जिस पर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार सीमित होने की दलील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आयोग के अधिकारों के परीक्षण की बात की, वैसे ही मायावती पर 48 घंटे और सीएम योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगा दिया गया, जिस दौरान ये दोनों ही नेता किसी भी तरह के चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं होंगे। जिस पर सीएम योगी ने तो चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन मायावती सीधा खुद पर हुई कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जहां से उन्हें अफसोस खाली हाथ ही लौटना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की नजर में आयोग की तरफ से लिया गया फैसला उचित और संतोषजनक है। सुप्रीम कोर्ट से हताशा हाथ लगने के बाद निश्चित तौर पर बसपा प्रमुख मायावती को चुनावी माहौल में दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चुनावी दौर में जब देश का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, ऐसे में तो नेताओं का एक एक मिनट कीमती होता है और मायावती पर 48 घंटे के बैन से उन्हें अपने बयान पर पछतावा जरूर हो रहा होगा।